हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। और मैं दीपक सहगल और आज का मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूँ। तो इसमें 40 प्रश्न रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 से 5 सेकंड काफ़ी होता है देंगे। तो आपको अगर समय ज़्यादा चाहिए तो पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और आप समय लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस सेट का कट ऑफ रहने वाला है 36, 40 आउट ऑफ 36। पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग, दयाराम सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले। तो पहला प्रश्न का आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जबकि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। दूसरा प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? बलबन, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। दो का सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में की गई थी और आगरा यमुना नदी के किनारे है। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। 3 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब। जलियांवाला बाग पंजाब में स्थित है और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला वहाँ पे गार्डन है जलियांवाला बाग, तो वहीं पे ये घटना घटित हुई थी। तो यह पंजाब में पड़ता है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। 4 का सही आंसर होगा 26 जनवरी 1949। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू किया गया। और सी नंबर ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। 5 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। 5 का सही आंसर होगा 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कवि प्रदीप। तो 6 का सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। लेकिन जब भी राष्ट्रगान पूछा जाए तो राष्ट्रगान हम लोगों का जन गण मन है और लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर 6 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कवि प्रदीप। 7 का सही आंसर होगा बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान हम लोग का जन गण मन है और लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा संघात्मक। भारतीय संविधान संघात्मक है। और नागरिकता कैसा प्रदान मिलता है यहाँ पे? तो एकल नागरिकता, वो ब्रिटेन से लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, रामानंद। तो 9 का सही आंसर होगा रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। 10 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। 10 का सही आंसर होगा अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। 11 का सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। 12 नंबर प्रश्न है,
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 13 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम, कपिल मुनि, जैमिनी, पतंजलि। 13 का सही आंसर होगा डी नंबर, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तरी बिहार में कौन सा एक गणतंत्र राज्य था? कन्नौज, आंगल, मगध, वज्जी। सही आंसर है वज्जी। उत्तरी बिहार में वज्जी एक गणतंत्र राज्य था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन, राजगीर। तो सही आंसर होगा वैशाली। आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से चारों बौद्ध संगीति को याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है रावय पाकू। रावय पाकू। रा से राजगीर प्रथम सम्मेलन हुआ था बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, और तृतीय पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो यहाँ पे प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर राजगीर तो पहला हो गया, तो यहाँ पे दूसरा वैशाली, तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। 16 का सही आंसर होगा पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। सही आंसर होगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि, हृदय, किडनी, न्यूरोतंत्र। सही आंसर होगा किडनी। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तांबा, चांदी, मैग्नीज, लोहा। 19 का सही आंसर होगा लोहा। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी लोहा का अयस्क है। लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। अर्जेंटाइट अयस्क है चांदी का, और चांदी की परमाणु संख्या 47 है, और इसका सिंबल है Ag, अर्जेंटम। 20 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में, 1978 में, 1980 में, 1982 में। तो 20 का सही आंसर होगा 1976। मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संशोधन? 42वें संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 21 नंबर प्रश्न है, बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 मार्च, 22 अप्रैल, 24 मार्च, 28 अप्रैल। तो बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जबकि 22 अप्रैल रहेगा तो हो जाएगा पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च है बिहार स्थापना दिवस, और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस है। 22 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। तो 22 का सही आंसर होगा कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। 23 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ था? तुलु वंश, सालू वंश, अडियार वंश, संगम वंश। तो 23 का सही आंसर होगा संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश स्थापित हुआ था। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। सही आंसर है केरल। मल्ला पेरियार बांध केरल में है। 25 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है? अचानक गिरावट, आंधी तूफान, वर्षा, अधिक तापक्रम, कम तापक्रम। सही आंसर होगा आंधी तूफान। बैरोमीटर के पठन में अचानक नीचे गिरावट आ जाता है तो आंधी तूफान आता है। अगर
धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होता है, वर्षा होता है। और तेजी से नीचे गिरा तो आंधी तूफान हुआ, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होता है। लेकिन बैरोमीटर के पठन में अचानक धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तो टेम्परेचर यानी कि मौसम साफ होगा। 3 केसेस इसका याद रखना है कि धीरे धीरे अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा, और ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। बैरोमीटर का खोज ई टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। अब बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सुयालकुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुयालकुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो सही आंसर होगा असम। सुयालकुची वस्त्र उद्यान असम में है। 27 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है? कवक, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो सही आंसर होगा बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बैक्टीरिया परिवर्तित करता है, जीवाणु। 28 नंबर प्रश्न है, चौसा का युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच हुआ था? अकबर और शेरशाह, शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं शाहजहां, शेरशाह एवं जहांगीर। तो सही आंसर होगा शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता। तो सही आंसर होगा विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक है। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर है राजस्थान। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कांच की चूड़ियां, सोने की जेवर, कार उद्योग, फर्नीचर। कांच की चूड़ियां, इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी बोला जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंडित नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। 32 का आंसर होगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक। सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है लोकमान्य तिलक। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लोकसभा। लोकसभा के प्रति भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 35 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक का होता है। 37 नंबर प्रश्न है, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बड़ौदा, देहरादून, पूना, रानीखेत। तो सही आंसर है पूना। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है पूना में। 38 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, द हेग, वाशिंगटन डीसी, स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर है जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। 39 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। सही आंसर होगा 1922 में। 1920 में शुरू किया गया था लेकिन 1922 में वापस ले लिया गया था। अंतिम प्रश्न है आज का वीडियो का,
पिछौला झील कहाँ है? उदयपुर, जोधपुर, बालसोर, जयपुर। तो सही आंसर है उदयपुर। पिछौला झील उदयपुर में है। तो यहीं पे मॉक टेस्ट आज का समाप्त होता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कितना स्कोर आपका आता है, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।